याद रखो, शैतान लोग और ये फितना चोरों, हरामी लोग और चोर लोग से बचो। तो दोस्तों, आप भी अगर दुबई से इंडिया पैसे भेजते हो या किसी भी कंट्री में पैसे भेजते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत बुरी तरह फंस सकते हो। आपको पुलिस आकर और आपके रूम से उठाकर लेकर जाएगी। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, बहुत बार लोगों को वार्निंग दिया गया है एम्बेसी द्वारा भी और यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा भी और यहाँ के लोकल लोग द्वारा भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है और 2026 में भी बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घटने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो स्कैम चल रहा है, बहुत सारे लोग, आप लोग देखा होगा कि यहाँ पे छोटे मोटे ऑफिस खोलकर बैठ चुके हैं और आपको यूरोप जाने के नाम पे आपके साथ ठगी कर रहे हैं। यानी बहुत सारे ऐसे कामगार को क्यों बोलता है कि आप 1000, 1200, 1500 क्यों यहाँ पे कमा रहे हो, आप 1000, 1200 डॉलर कमाओ या फिर महीने का 5 लाख कमा सकते हो, 10 लाख कमा सकते हो। मतलब ऊंची ऊंची सपना आपको दिखाएगा और बोलेगा कि आप दुबई में तो आपको 2 साल हो गया, आप आराम से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, न्यूजीलैंड जा सकते हो, यूएस जाते सकते हो, कनाडा जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों, कामगारों को टारगेट किया जा रहा है और उससे पैसा वसूला जा रहा है। पैसा वसूलने के बाद ये लोग 9-11 हो जाते हैं। तो सारे लोगों को बताया गया है कि यूएई के अंदर इस तरह का स्कैम ज़्यादा चल रहा है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है और इन लोगों से बच के रहना। नहीं तो आपको, आपके जो पैसा दोगे वीज़ा के लिए, क्योंकि वो लोग आपसे डिमांड करेंगे, बोलेंगे सर्विस चार्ज के नाम पे आप पहले मुझे 500 दिरहम दे दो, उसके बाद फिर ये वाला पेपर आया इसके लिए 1000 दिरहम दे दो। ऐसे करते करते आपको मतलब 8-10 हज़ार दिरहम ऐसे ही ठग लेंगे और फिर पता चलेगा कि आपको ये लोग ऑफिस, रातों रात ऑफिस गायब हो जाता है। और ऑफिस भी ऐसा जगह, ऐसा लोकेशन में कि आप बोलोगे कि इतना अच्छा ऑफिस है, ये तो भागेगा ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों के साथ 2025 के अंदर ऑलरेडी स्कैम हो चुका है और 2026 के अंदर भी हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों पर बिलीव और विश्वास ना करना, नहीं तो खामखा जो 2 पैसे कमा रहे हो वो भी आप बर्बाद कर दोगे। पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में बताया जा रहा है वो है इन्वेस्टमेंट के नाम पे। ऐसे बहुत सारे लोगों से बताया जा रहा है और दुबई गवर्नमेंट ने क्लियरली सारे जो भी यहाँ पे कामगार हैं, क्योंकि ज़्यादातर कामगारों को टारगेट किया जा रहा है, जितने भी अदर कंट्री से रहने वाले लोग हैं सब पर टारगेट किया जा रहा है और उनसे इन्वेस्टमेंट कराने के लिए बोला जा रहा है कि आप मुझे 1000 दिरहम दे दो, मैं 2 महीने बाद आपको थोड़ा बढ़ा के दे दूँगा। मतलब फ़िक्स अमाउंट उसमें बोल रही है। तो जहाँ भी फ़िक्स अमाउंट बढ़ाने की बात हुई या डबल करने की बात हुई तो सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि आप सोचते हो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, नेपाल में ही इस तरह का स्कैम होता है, नहीं, दुबई के अंदर भी हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट पहले से आपको वार्न किया है। आप सोचोगे कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसलिए दुबई गवर्नमेंट का कहना है कि आप इस चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। कोई भी कंपनी उठ के आ जाएगी और बोलेगी कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आपका 10 महीने में पैसे डबल हो जाएगा या 12 महीने में पैसे डबल हो जाएगा या 10% हर महीने आपको आप 1000 दिरहम दे दो, आपको हर महीने 100 दिरहम दिया जाएगा। तो इन लोगों के बातों में आप नहीं आना, नहीं तो आपका ये पैसे लेकर 9-11 हो जाएंगे। क्यों? कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले गवर्नमेंट आपको वार्न कर देती है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सब पढ़ा है कि अगर आप इंडिया पैसे भेजते हो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो खामखा अगर छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका गलती भी नहीं रहेगा, मतलब इसमें अनजाने में आपसे गलती हो जाएगा और फिर पता चलेगा पुलिस आपको कैंप में आएगी और सीधा उठा कर लेके चले जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसमें डायरेक्ट दुबई पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है। तो क्लियरली कहना है कि आप अगर पैसे भेजते हो, आप अपने आईडी से पैसे भेजो एक्सचेंज के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक्सचेंज बनाया गया है सिर्फ आप लोगों के लिए, यहाँ पे आपके सहूलत के लिए। अल अंसारी एक्सचेंज है, लुलु एक्सचेंज है, अल फरदान एक्सचेंज है, बहुत सारे एक्सचेंज यहाँ पे गवर्नमेंट ऑथराइज करके रखी है। पहला जो वार्निंग दिया गया है वो है, बहुत सारे लोग अभी भी कुंडी से पैसे भेजते हैं, 1-2 रुपये 3 रुपये ज़्यादा मिल जाता है तो सोचते हैं कि हमें रेट ज़्यादा मिले, लेकिन पकड़े जाओगे बुरी तरह फंसोगे। पहला। दूसरा है कि अपने आईडी और अकाउंट का इस्तेमाल दूसरे के लिए आप ना करना। बहुत सारे लोग आएंगे स्कैमर लोग और बोलेंगे कि मुझे घर पे अर्जेंट, मेरा माँ को बहुत तबीयत ख़राब है, आप अपना आईडी दे दो, मुझे 50,000 रुपये भेजना है, 1 लाख रुपये भेजना है, बहुत अर्जेंट है, आप दे दो मुझे, मेरा आईडी एक्सपायर हो गया। बिल्कुल इन लोगों पर विश्वास नहीं करना। अगर इसमें कुछ भी इधर उधर पाया गया तो सीधा आपसे आईडी से पैसे ट्रांजैक्शन इधर उधर हुआ है, आप पकड़े जाओगे। या कोई बोलेगा कि आपका दुबई का अगर अकाउंट है
तो मुझे 10,000 रुपये मंगाना है या आप $10,000 मंगाना है, इस तरह का, तब भी आप अपने अकाउंट पे आपको कुछ पैसे भी दे दूंगा, ऐसे भी लालच दिया जा रहा है, तब भी आपको बिलीव और विश्वास नहीं करना। नहीं तो आपका आईडी या आपका अकाउंट अगर उसमें इन्वॉल्व है तो सीधा आपकी पर कार्रवाई होगी, आपकी गिरफ्तारी हो गई। तो क्लियरली कहना है कि आप अपना अकाउंट या फिर इमरत आईडी का इस्तेमाल दूसरे के लिए ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।